मैं कहा भी करता हूँ से रात को कि जब जब भगवान का प्रादुर्भाव इस संसार में हो, चाहे मंदिर के प्रांगण में हो, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। अभी आप लोगों ने शायद परसों देखा या नहीं देखा, सबके बीच के अंदर ये कार्य हुआ है। ठाकुर जी ने अपनी एक सूचना दे दी है कि मैं यहाँ पर आ गया, क्योंकि भगवान की जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहां पर जीती जागती एक मूर्त तैयार है। जैसा श्रृंगार करा भगवान का, और उस श्रृंगार के बाद में शायद आप लोगों ने देखा भी हो कि श्रृंगार करके जब भगवान की पहली आंखें खुलती हैं, उसमें ठाकुर जी का श्रृंगार दर्शन होता है। किसी मंदिर की बात नहीं है, हर मंदिरों की बात है। ठाकुर जी ने कृपा करी, आप लोगों की सेवा साधना भक्ति जो भी है उसके अनुसार जब ठाकुर जी को आईना दिखाया गया है तो वो आईने के 4 टुकड़े हो गए। इसका मतलब ये संकेत है ठाकुर जी का, चिंता मत करना, मैं तुम्हारे मध्य में हूं, मैं तुम्हारे संग हूं। उसी प्रकार से ये झूठ नहीं बोल रहा हूं भाई, कभी उसको तो यहाँ के खामे खाम जिन लोगों ने देखा होगा वो यहाँ पर 50 साल के देख रहे। और ये संकेत भी है उसका कि मैं तुम्हारे बीच में हूं। ऐसा मत समझना कि मैं केवल एक पत्थर की मूर्ति के रूप में यहाँ विराजमान हूं। प्रादुर्भाव हुआ, उसके अनुसार जब जब किसी आंगन में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब तब भगवान को उनकी गाथा का ज्ञान हुआ। उसको आप भागवत कथा कहो, चाहे वो राम कथा कहो, चाहे वो शिव पुराण कहो, चाहे वो 18 पुराण कहो, भगवान की एक रूपरेखा है कि जिस प्रकार से हम लोग बचपन की कोई कहानियां, किससे बचपन की कोई हंसी ठिठोले हैं, और जब हम इस उम्र के अंदर आते तो उनको हम याद करते कि हमारा जीवन एक ऐसा भी था, हमारा बचपना एक ऐसा था, हमारी जवानी ऐसी, हम यहाँ करते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे। इसी प्रकार से भगवान को जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उसके बाद में हरि चर्चा होती है, जिसको आप लोग कथा कह देते हो। कथा का गान जो है वो कभी कभी व्यथा में बदल जाता है। व्यथा में और कथा में बहुत अंतर है। कथा एक कहानी है, एक किस्से हैं जो हमने कभी बचपन में सुने। ये कहानी किस्से नहीं है, परमात्मा की अलौकिक लीलाओं का वर्णन है कि हे प्रभु ने हमारे मध्य में, और वो ऐसी लीला उन्होंने की, और ये लीला उस समय की नहीं है, आज भी लीला है। मानो तो ना मानने वाले के लिए लीला नहीं है, ये हम ही कर रहे हैं। संसार में जीव का आना होता है, ये भी एक लीला है। भगवान के द्वारा हमारा भरण पोषण हो रहा है, ये भी एक लीला है। और सबसे बड़ी लीला ये है कि हम अपना घर छोड़ करके उसके चरणों में बैठ जाते हैं, ये भी बहुत विचित्र लीला है। हमारे को समय नहीं होता, सारा दिन हम लगे रहते हैं, 1 मिनट का भी समय हमको नहीं। तो मरने का भी समय नहीं है, पर मरने के लिए तो छुट्टी भी लेनी पड़ेगी और मरने के लिए काम भी निकालना पड़ेगा, समय भी निकालना पड़ेगा, वो इंतजार नहीं करता। इसी प्रकार से 17 तारीख याद रखना, और कोई नहीं भी है तो भी आप बता देना। 17 तारीख को शाम 4 बजे कलश यात्रा होगी, और 18 तारीख को 11 दिन की
ये सत्संग मेला है, अमृत वर्षा है। इसके अंदर प्रभु से हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस सत्संग रूपी गंगा में हमको गोता लगवाओ, जिससे कि हमारा भी जीवन धन्य बने, पावन बने और हमारे जीवन की उपलब्धियां हमारे जीवन में हो। तो 17 तारीख को शाम 4 बजे कलश यात्रा होगी और उसके बाद में 18 तारीख को व्यास पीठ के ऊपर तुम्हारे ठाकुर जी विराजमान होकर के और अपनी ही गाथा को सुनाएंगे। जैसा भी हो उसको आप पाना और उसके अनुसार 11 दिन का ये उत्सव बड़ी धूमधाम से इस मंदिर के प्रांगण में हो, क्योंकि नरसिंह देव भगवान की जब कृपा होती है ना, जब अटूट कृपा जिसको हम बोलते हैं, वैसी स्थापना को चाहे कितना भी कर लो सब हो जाएगी। परंतु एक बात ध्यान रखना कि नरसिंह देव एक ऐसा रूप है जो कि परमात्मा के 24 अवतारों के केवल 2 घंटे का अवतार है, केवल अपने भक्तों की रक्षा के लिए। अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने जो ये अवतार धारण किया है कि ब्रह्मा की सृष्टि के अंदर ऐसा अवतार ना तो हुआ है और न कभी होगा। उसी हिसाब से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हर मंदिर के अंदर है, परंतु ठाकुर जब अटूट कृपा करता है तब जाकर के नरसिंह देव भगवान हमारे बीच में आते हैं, ऐसी मान्यता। तो 18 तारीख को कथा सत्संग जैसा भी है उसको माना। दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक ये सत्संग चलेगा और उसके बाद में प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो 17 तारीख को शाम 4 बजे सभी जिसको समय हो वो जरूर आना, और समय ना हो तो घर में सो जाना। ठीक है, चाय पानी पियो और कूलर चलाओ, पानी डालो और सो जाओ। ठीक है ना? तो 17 तारीख को याद रखना। जय श्री राम।